दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, ताजमहल को बनने में कितने साल लगा था। देखिए ताजमहल को बनने में टोटल समय लगा था 22 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 22 साल का समय लगा था और ताजमहल को बनने में टोटल 20,000 मजदूर ने काम किया था। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल भाषाएं जो कि 22 शामिल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। इंदिरा गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। राजस्थान, कर्नाटक, कोलकाता या फिर दिल्ली में। तो देखिए सबसे पहले बिजली जो है इनमें से आया था कोलकाता शहर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आया था। देखिए आपका अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है इनमें से कहलाएगी टका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुशीनगर में। चलिए अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल में। तो देखिए कोणार्क मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। साहित्य, खेल, सिनेमा या फिर चिकित्सा से। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है यह मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। तो देखिए गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया। तो क्रिकेट की पहली मैच जो है इनमें से हुआ था ब्रिटेन में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में सबसे पहली मैच खेली गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 12 जनवरी के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी का दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु, लोनी, घग्गर या फिर यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इनमें से हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला या फिर महाराष्ट्र को। तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो देखिए लाल ग्रह भी इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या फिर कहा जाता है। देखिए अगला सवाल, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। देखिए रामायण के लेखक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक थे। देखिए अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, लोहा, सोना या फिर स्टील। तो देखिए चाकू से काटी जा सकती है तो इनमें से हो जाएगा सोडियम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो कि आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं। तो लाल किले में कुल मिलाकर के कमरों की संख्या है टोटल 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 कमरे टोटल हैं लाल किले में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं इनमें से 21 जून के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? सिंगापुर, भारत, जापान या फिर हिरोशिमा पर? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितनी बार? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है टोटल 72 बार के आसपास धड़कता है 1 मिनट के अंदर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से भारत है और क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश विश्व में सबसे बड़ा देश है। देखिए अगला सवाल, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे पीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर, जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? जैसे कि ऑप्शन है चना, गेहूं, धान या फिर सरसों। तो राइट आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक खरीफ फसल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो इनमें से जापान की मुद्रा करेंसी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो सबसे पहली ट्रेन जो है इनमें से चलाई गई थी मुंबई में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई में चलाई गई थी, मुंबई से थाने तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तोते का, शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का या फिर कोयल का? तो देखिए सबसे बड़ा अंडा जो है इन पक्षियों में से होती है शुतुरमुर्ग का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो वायु सेना दिवस के रूप में मनाते हैं इनमें से 8 अक्टूबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो सबसे पहले बिजली जो है इनमें से आया था कोलकाता शहर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, और यह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं इसी वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह 9 जनवरी के दिन मनाई जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी के दिन मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, यक्ष्मा, चेचक या फिर मधुमेह? तो देखिए इनमें से जो है संक्रामक रोग मधुमेह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाकी के सभी जो है यहाँ पर संक्रामक रोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है साहित्य वाले को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य वालों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुप्त काल जो कि स्वर्ण युग था भारतीय संस्कृति का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो देखिए टेलीस्कोप के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गैलीलियो जो कि टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जे.एल. वियर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे.एल. वियर्ड जो कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों शरिया कानून की बात करें तो इनमें से संबंधित है मुस्लिम धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुस्लिम से संबंधित है। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो यह चंपारण में आए थे 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1917 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में? तो कोयना बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली रंगीन फिल्म जो कि भारत में बनी थी तो यह फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किशन कन्हैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन सी पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो देखिए केवल बारिश का पानी जो है इनमें से पीती है चातक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चातक जो कि केवल बारिश का ही पानी पीती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो ग्रह पर जो कि सूर्य पश्चिम से निकलती है तो इनमें से हो जाएगा अरुण ग्रह पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण ग्रह पर जो सूर्य है वह पश्चिम की दिशा से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो सबसे अधिक झीलों वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित जो पहली कंप्यूटर थी इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिद्धार्थ जो कि भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मणिपुर में? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर में। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सबसे साफ नदी जो है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय में सबसे साफ नदी स्थित है। चलिए अगला सवाल, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? तो प्लास्टिक को सड़ने के लिए टोटल समय लगती है इनमें से 450 वर्ष का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 450 वर्ष का समय प्लास्टिक को सड़ने में टोटल लगते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महानदी पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज जो है इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज स्थित है। चलिए अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे इनमें से नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे हैं कि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, लेकिन उस मंदिर का निर्माण जो है इनमें से करवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। देखिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है 1 to 50 एंड आपको इधर 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे, जो कि टोटल मिला करके आपका 80 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो माचिस का आविष्कार जो है इनमें से किए थे जॉन वॉकर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जॉन वॉकर जो कि माचिस के आविष्कारक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ताजमहल, चार मीनार, बीवी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला? तो देखिए जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है इनमें से हो जाएगा इत्माद उद दौला, जो कि एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी के सभी मृत व्यक्ति के स्मारक है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे इनमें से उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए सबसे शिक्षित राज्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, केरल जो कि सबसे शिक्षित राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, सूरत या फिर इंदौर? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है इनमें से हो जाएगा चेतक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतक, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 206। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 206।
चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 12, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो है इनमें से पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 8 ग्रह है टोटल सौर मंडल में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र? तो सबसे चौड़ी नदी इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चतम सम्मान है? तो भारत का सर्वोच्चतम सम्मान जो है इनमें से हो जाएगा भारत रत्न। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भारत रत्न जो कि सबसे सर्वोच्चतम सम्मान भारत का है। देखिए अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मीथेन गैस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। चलिए आपका अगला सवाल, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस जो कि गुब्बारे में भरी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिलेंडर में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है सिलेंडर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होती है? तो देखिए सबसे अधिक खून की मात्रा जो है इनमें से होती है हाथी के शरीर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी के शरीर में सबसे अधिक खून की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? देखिए सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। पपीते की सब्जी जो कि खून साफ करती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 305। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना जो है हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1971 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो बाल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, मगध, सिलोन या फिर हस्तिनापुर? तो देखिए जो पटना का प्राचीन नाम था इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाटलिपुत्र जो कि पटना का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी से दिखाई देने वाली जो सबसे चमकीला ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह है। देखिए आपका अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा बाबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर जो कि मुगल वंश का स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा इस्लामाबाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। चलिए अगला सवाल, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो पहला लाइट बल्ब जो है इनमें से बनाया था अमेरिका ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने सबसे पहला लाइट बल्ब बनाया था। चलिए अगला सवाल, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।